मुजफ्फरपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है। विभिन्न पदों पर चुनाव होने जा रहा है और 2025-27 के मतलब के लेके चुनाव हो रहा है। पूर्व में भी आप सहायक के पद पर आप थे और इस बार भी सहायक के पद पर मतलब कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दाओं को लेके अधिवक्ता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं वो बताएं। जी, हम इसके पूर्व में 3 बार एग्जीक्यूटिव कमेटी में और 2 बार सहायक सचिव के पद पर रह चुके हैं। पुनः इस बार सहायक सचिव पद के लिए मैंने अपना नामांकन कल 25/4/2025 को दिया है और हम लोग का मेन मुद्दा है कि अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त जगह मुहैया कराया जाए, अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा की जाए और अभी प्रत्येक कोर्ट में जब आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि अधिवक्ताओं को बैठने के लिए न कहीं पर्याप्त कुर्सी का व्यवस्था है, कहीं जहां अधिवक्ता लोग बैठते हैं वहां न पंखा लगा हुआ है और जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके भी बैठने का कोई निश्चित समय जो बना हुआ है, न कोई समय से बैठता है और न अपना दायित्व का निर्वहन कर पाता है। तो इसलिए हम लोग जब आएंगे तो हमारी कमेटी मिल करके हम लोग चाहेंगे कि अधिवक्ता के बैठने के लिए पर्याप्त जगह का व्यवस्था हो, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़नी हो, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना हो, जूनियर अधिवक्ता के बारे में सोचना हो कि जूनियर अधिवक्ता जो आ जाते हैं उनको 2 साल, 4 साल, 5 साल एसोसिएशन के तरफ से कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनको प्रैक्टिस करने में सुविधा मिले, आने जाने में सुविधा मिले। अधिवक्ता के बीच में बहुत से मतलब समस्या आ रहा है कि महिलाओं अधिवक्ता जो हैं उनकी कर कॉमन रूम होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और एम्बुलेंस की सुविधा हो कि कोई वो अधिवक्ता अगर बीमार पड़ते हैं तो तुरंत अपना एम्बुलेंस और एसोसिएशन के तरफ से रहे तो उसके इलाज कराने के लिए द्वारा कॉमन रूम को चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया गया और कॉमन रूम में जो पहले सुविधा थी महिलाओं का वो अभी नहीं। हम लोग आएंगे तो सबसे हम लोग का पहला प्रयास होगा कि महिलाओं के लिए कॉमन रूम का व्यवस्था किया जाए जिसमें महिलाएं जाके अपना बैठ सके, अपने हित मित्रों से बात कर सके, लंच कर सके। हम लोग आएंगे तो कॉमन रूम बनाने का प्रयास करेंगे। और सुरक्षा के दृष्टि से कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग जहां तक जो हो पाएगा सुरक्षा के मुद्दे पर हम लोग से जो हो पाएगा सुरक्षा के लिए हम लोग करेंगे। हम लोग इसके पहले भी थे तो हम लोग के कमेटी के समय जो बार एसोसिएशन की स्थिति थी और आज जो वर्तमान कमेटी के समय स्थिति रही है तो किसी अधिवक्ता से पूछने पर पता चलेगा कि पहले कैसे एसोसिएशन चल रहा था, आज क्या है। नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं उनके मतलब कि सीनियर जूनियर का ये है तो चाहते हैं जूनियर अधिवक्ता की हमको सीनियर मतलब सिखाए और मतलब कि आगे के मतलब कि जो है पूरा नॉलेज दे। जी, हम कह रहे हैं ना कि भाई हम लोग जब आएंगे हम लोग सबसे पहला प्रयास होगा कि जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं जिनका प्रैक्टिस 5 साल 7 साल से कम हो उनको एसोसिएशन के द्वारा आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ किया जाए कि उनको आने जाने में परेशानी नहीं हो, उनके बैठने का समुचित व्यवस्था करेंगे। हम लोग महीना में कम से कम 1 बार अधिवक्ताओं का एक सेमिनार बुलाएंगे और उसमें जूनियर अधिवक्ताओं से डिस्कस किया जाएगा कि किसको क्या चाहिए, किसको आने में जाने में यहाँ कार्य करने में क्या परेशानी हो रही है, उसका जैसा जो उचित निदान होगा हम लोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने भी पुराने केसेस हैं तो इसको तुरंत निपटारा करके उसको फैसला दिया जाए, तो इस पर आपका क्या ये रहेगा? नहीं, एकदम भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है अच्छा निर्णय है और होना ही चाहिए। अगर न्याय मिलने में विलम्ब होती है तो उसको न्याय मिलना नहीं कहा जाएगा, न्याय समय पर मिले वही सही न्याय होता है। तो अभी देखा जा रहा है कि अधिवक्ता मतलब कि जो है कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि शासन की तरफ से कुछ मदद मिले। हाँ। जैसे किसी की बेटी की शादी है, शिक्षा है, ये सब चीज में, स्वास्थ्य में मतलब की हेल्प मिले। हम लोग अगर
हमारी पूर्व की जो कमेटी थी, कमेटी के लोग जीत करके आएंगे तो हम लोग अपना आपस में समन्वय बैठा करके प्रयास करेंगे कि अधिवक्ता के मृत्यु होने पर मिनिमम 1 लाख रुपया उनको डेथ क्लेम के रूप में दिया जाए। अभी हाजिरी सिस्टम है, हाजिरी में अभी एक फॉर्म खरीदिएगा उसका 25 रुपया पड़ता है आपको, उसमें से 10 रुपया अधिवक्ता को रिटर्न होता है। हम लोग जब आएंगे तो प्रयास करेंगे कि 25 रुपया में जो हाजिरी फॉर्म बिके उसको बनाने में उसको तैयार करने में, उस पर प्रिंटिंग सेल करने में मुश्किल से 1 रुपया खर्च आता है। हम लोग चाहेंगे कि उसमें से 20 रुपया अधिवक्ता को लौटे। अब वकालतनामा ले लीजिए, अभी वकालतनामा का दाम 140 रुपया के लगभग है, और उसमें से जब अधिवक्ता कोई परचेज करते हैं तो अधिवक्ता को उसमें एक रसीद मिलता है जिसके माध्यम से 20 रुपया लौटता है। हम लोग आएंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उस 140 रुपया में जो अभी वकालतनामा मिल रहा है, कोई अगर अधिवक्ता खरीदता है तो उसमें मिनिमम 100 रुपया जो जूनियर अधिवक्ता है उनको वापस किया जाए। तो अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से अपील करना चाहेंगे कि आप सोच समझ करके सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, और हम सहायक सचिव के पोस्ट पर पहले भी रह, आपके लिए जो मैंने किया है, हम लोग के रीजन में जो अभी बार एसोसिएशन का ऑफिस बना हुआ है, हम लोग के कार्यकाल में बना हुआ है, जिसको अभी लोग नमूना के तौर पर पेश करते हैं। हम लोग के रीजन में लगभग 35-36 चैम्बर बना, और एकदम पारदर्शी तरीके से किसी से कहीं भी जो हुआ सब, जैसे एसोसिएशन का आय व्यय का बात है, हम लोग थे तो सब आय व्यय का ब्यौरा प्रत्येक अधिवक्ताओं को पहुंचाने का काम करते थे। यहाँ तक करते थे हम लोग कि अगर कोई ऑफिस से गुजरता था ऑफिस के बगल से, तो हम लोग चाल करके बुला करके बैठा करके दिखलाते थे कि आज दिन भर का हमारा इतना एसोसिएशन का आमदनी है और यह खर्च है और यह बचत है। हम लोग का जो पीरियड था पिछले बार, दुर्भाग्यवश हम लोग की टीम जीत करके पिछले बार नहीं आई, पिछले बार के पूर्व में जो हम लोग का कमिटी था वो कोरोना काल में हम लोग थे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी अधिवक्ता सभी जानते हैं, और हम सभी बड़े सम्मानित अधिवक्तागण एवं जूनियर फ्रेंड से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं एक बार सेवा का मौका दें, कि फिर हम लोग को आकर के अधिवक्ताओं के बारे में हम लोग सोचे और अधिवक्ताओं के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़े। परिचय बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ, मैं सहायक सचिव पद का उम्मीदवार हूं, और लगभग 30 वर्षों से मुजफ्फरपुर में वकील के रूप में कार्यरत हूं।